मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसका उन्वान है कि जो ब्लड प्रेशर है ये क्यों हो जाता है, इसकी यानी वजूहात क्या हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी पहले तो दो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो आम ब्लड प्रेशर है जो बालगों में होता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो मर्दों में या औरतों में भी हो सकता है। लेकिन ब्लड प्रेशर की कुछ ख़ास किस्में हैं जो कि बच्चों में होता है या हामला औरतों में होता है, उसमें सेपरेट बहस होगी तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ जो एक आम ब्लड प्रेशर का मर्ज है जो कि किसी को भी हो सकता है, आमतौर पे बालगों में होता है। तो ये क्यों हो जाता है, इसकी दो बड़ी कैटेगरीज हैं। एक जिसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, ये लफ्ज़ इंग्लिश का है। अब इसी को मैं ऐसे ही बताऊंगा जैसे हमने पढ़ा है कि एसेंशियल ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जैसे ये तो होना ही था। कॉन्सेप्ट जब ये डेवलप हुआ तो ये था कि ये तो ब्लड प्रेशर बस होना ही था तो हो गया। क्यों होना था इसकी हमने कुछ वजूहात ढूंढ ली हैं, मैं आपको बताता हूं। लेकिन बड़ी कैटेगरी जो है वो जब किसी बंदे में ब्लड प्रेशर होगा तो पता चलेगा कि 90-95% चांसेस ये हैं कि ये एसेंशियल ब्लड प्रेशर है, यानी इसकी वजह कोई नहीं। वजह इस सेंस में कोई नहीं कि ऐसी नहीं कि वो एक वजह हम उसके ऊपर उंगली रखें कि ये वजह है और उसको निकाल दें और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, उस सेंस में वजह नहीं। अगरचे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उसमें उसका फिर मिलके असर निकलता है ब्लड प्रेशर की सूरत में। दूसरी कैटेगरी है जो सिर्फ 5 से 10% लोगों में होती है, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी यानी सानवी से मुराद ये है कि असल में बीमारी कोई और है लेकिन ब्लड प्रेशर उसका असर नजर आता है ब्लड प्रेशर की सूरत में, बढ़ जाने की सूरत में। तो ये हमारी जो डिस्कशन है ना आज की, ये ज़्यादातर रहेगी जो एसेंशियल हाइपरटेंशन उसके ऊपर। अच्छा, ये क्यों होता है जी? इसमें एक तो सबसे बड़ा असर ये है कि है वो मौरूसी है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी बनी हुई जो कि एक से दूसरे को नहीं लगती, चूँकि वो तो इन्फेक्शन वगैरह लगती है ना एक दूसरे को। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनमें जीन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जीन्स क्या होती हैं? वो चीज़ें हैं जो आपको वो बनाती जो आप हैं, और वो आप एक्वायर करते हैं। आधी जीन्स आपकी वालिद से आती हैं और आधी जीन्स आपकी वालदा से आती हैं, तो ये मिल के आपकी पूरी बॉडी बनती है। तो आपके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आपकी वालदा से और वालिद से आए हैं। ज़रूरी नहीं कि दोनों के इक्वल हों, कई दफ़ा वालदा के इफेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं, कई दफ़ा वालिद की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन अगर ख़ानदान में हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, आपके वालिदैन में से किसी एक को या अक्सर दोनों को, चूँकि पाकिस्तान में हमारा अभी भी फैमिली सिस्टम ये है ना कि फैमिलीज़ में शादी करने का, तो अक्सर देखा गया है कि दोनों वालिदैन को शुगर होती है, दोनों वालिदैन को ब्लड प्रेशर होता है। तो ये बहुत कोई अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है कि दोनों वालिदैन को ब्लड प्रेशर हो। दोनों वालिदैन को ब्लड प्रेशर हो तो फिर तो ब्लड प्रेशर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी एक को है तो फिर भी है, डेफिनेटली चांस है, चूँकि वो आपके अंदर वो जीन्स ट्रांसफ़र हो गई हैं। और इसी तरीके से अगर आपके किसी बहन भाई को है या किसी आपके कज़न को है या आपके किसी चचा को, ताया को, खाला को, मामू को है, उनका भी थोड़ा सा असर आता है आपके अंदर। ठीक है, तो एक तो है मौरूसी को हम आपकी बॉडी में से जीन्स को नहीं निकाल सकते, वो असर तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी अगर फैमिली में है तो आपको यकीनन होगा, आप फिर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा अमल जो है, एक तो मौरूसी बताया है, दूसरा है एक्वायर्ड, यानी जो आपने खुद अपनी ज़िंदगी में जो आपकी आदत हैं, जो आपका रहने सहने का तरीका है, जो आपका खाना पीना है, जो आपकी एक्सरसाइज, जो आपका वेट है, जो आपका ज़हनी कैफियत है, वो सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि मौरूसी
अगर असर है और साथ में ये भी चीज़ें हो जाएं तो फिर तो बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर मौरूसी असर है और लेकिन ये सारी चीज़ें आपने कंट्रोल की हुई तो शायद ना हो या बहुत लेट हो। तो इस तरीके से ऐसा भी मुमकिन है कि ख़ानदान में किसी को नहीं था, वालिदैन में से किसी को नहीं था, लेकिन फिर भी आपको हो गया क्योंकि आपके अंदर मौरूसी कंपोनेंट नहीं था, लेकिन आपकी अपनी आदत ऐसी थी जो कि ब्लड प्रेशर को के लिए साजगार थी। अब वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और ये एक तो ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर का होना उस तरीके से नहीं है जिस तरह से किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का हार्ट अटैक हो जाता है। इसकी मिसाल ये है कि एक्सीडेंट होने से 1 मिनट पहले बंदा बिल्कुल ठीक होता है और एक्सीडेंट होता है तो बिल्कुल वो एक किस्म का फटर हो जाता है। एक मोमेंट है जो डिसाइड करता है कि कब वो ठीक था, कब वो उसको एक्सीडेंट हो गया। हार्ट अटैक भी इसी तरीके से है। बंदा पार्टी में गया था, सब ठीक था, लेकिन उसके बाद वहीं कुछ दर्द हुई, आधे घंटे में अस्पताल पहुंच गया तो एकदम से पता चला हार्ट अटैक हो गया। ये वो चीज़ें जो एकदम से होती हैं। ब्लड प्रेशर कभी एकदम से नहीं होता या बहुत कम चांसेस हैं कि वो एकदम से हो। पता बेशक एकदम से लगे, लेकिन ये होता ग्रेजुअली। पहले आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल रेंज में ऑपरेट कर रहा होता, बेशक आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी हो, थोड़ी बहुत बदपरहेजी भी हो जाए, वो थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन फिर भी नॉर्मल रेंज में रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपर नॉर्मल में चला जाएगा, फिर वो ऐसी फेज में चला जाएगा, कभी थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, खाने में बदपरहेजी हुई तो वो ऊपर चला गया, एब नॉर्मल रेंज में चला गया। जब आप रिलैक्स हुए, थोड़ी परहेज हो गई, नॉर्मल रेंज में आ गया। फिर जाके वो मुश्किल बेसिस पे बढ़ता है। तो ये फिर उसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, यानी असल में ब्लड प्रेशर का मर्ज वो है जब आपका हर वक्त ही बढ़ा रहता है। तो इसमें कई दफ़ा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है कि मरीज़ नहीं उसको रिकग्नाइज करता या इग्नोर करता है, या कई दफ़ा डॉक्टर भी ये समझ के चलो हो सकता है ऐसे आरजी बढ़ा, तो कई दफ़ा बहुत लेट तशखीस होती है। लेकिन यह है कि ये होता ग्रेजुअल है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे बड़ा ज़्यादा फैक्टर मैं समझता हूँ कि जो एक्वायर्ड फैक्टर्स हैं उसमें आपका वज़न है। ये वज़न की मैं मिसाल हमेशा देता हूँ। वज़न का तौलक बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसके साथ ऐसा ही है जैसे मुल्क के मसाइल का तौलक आबादी के साथ है। देखें ना, ये मिसाल दी है जैसे पाकिस्तान में अगर गैस की कमी है, बिजली की कमी है, स्कूलों की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो इन सब कमियों के मुतरादफ अगर आप देखें तो असल में जो प्रॉब्लम यह है कि हमारी आबादी ज़्यादा है। तो आबादी ज़्यादा होना सारी चीज़ों की कमी का बायस बन गया। इसी तरीके से हमारा जो वज़न है, जो हमारा वज़न अगर हम ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि ये सारी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उन्हें आने का इम्कान हो जाता है। आज हम चूंकि ब्लड प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं तो एक तो ये वज़न की बात हो गई। दूसरा, जो आपके खाने में नमक का इस्तेमाल है, जो दुनिया भर में तमाम लोग, कोई भी कल्चर हो, वो नमक जो खाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपनी जो इंसान की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा खाते हैं हम लोग, सब लोग। एक हेल्दी बंदे को जो नमक है, जो सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, वो कुछ 4 या 5 ग्राम की ज़रूरत है सिर्फ 24 घंटे में, लेकिन हम लोग 10, 12, 15 ग्राम तक खाते हैं। और अगरचे लकीली हमारे पास गुर्दे हैं जो कि एक्स्ट्रा वो सॉल्ट को निकाल देते हैं, लेकिन उनकी भी कोई कैपेसिटी है। तो जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। और नमक हम ज़ाहिर फांक फांक के तो नहीं खाते, नमक किसी गज़ा की सूरत में खाते हैं। तो गज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल कह लीजिए, जो गज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल है वो वज़न भी बढ़ाता है, और जो नमक उसमें ज़्यादा है उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो नमक का जो है एक दूसरा फैक्टर है, जो उसको हम कैसे कम करेंगे एक और वीडियो में कवर करूंगा। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, मरूसियत, वज़न और नमक का इस्तेमाल। उसके अलावा जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, अगरचे जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमारी नब्ज़ भी तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और सर्कुलेशन भी तेज़ होती है। ये यकीनन एक नेचुरल अमल है, क्योंकि उसके बगैर तो हम एक्सरसाइज कर ही ना पाए। ये इसकी मिसाल इस तरह से है जैसे आप गाड़ी को जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसका आरपीएम और जो उसके रेवोल्यूशन पर मिनट बढ़ते हैं, जो कि उसको जोर लग रहा होता है। इसी तरीके से इंसान का हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो एक्सरसाइज की वजह से बढ़ना चाहिए, वो एक्सरसाइज के दौरान है। लेकिन वैसे एक्सरसाइज करने से आपका जो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। तो चूंकि हमारी जिंदगियों में एक्सरसाइज का फुकदान है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो जाता है।
फिर उसके अलावा कुछ हमारी आदत है, स्मोकिंग, कोई भी तरह की स्मोकिंग हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, सिगार हो, पाइप हो, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स हैं, शायद उसका भी थोड़ा सा असर आ जाता हो, कैफीन किसी भी फॉर्म में। मैं ये नहीं कह रहा कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय, कॉफ़ी या और जो इस तरह की चीज़ें कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बहुत सारी अद्वियात हैं जो हम मुमकिन है किसी वजह से खा रहे हों, जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स हैं, ये हम कई दफ़ा ले रहे होते हैं, कई दफ़ा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, ये नहीं कि उनका लेना इस्तेमाल उनका गलत है, लेकिन आपको मुमकिन है प्रिस्क्राइब्ड हो, लेकिन वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। इसी तरीके से कई और तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे स्टीरॉयड्स हैं, औरतें जो हमल कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेती हैं उनका भी कई दफ़ा असर हो जाता है। कई और ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, वो भी, उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कॉमन है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में अपना असर प्ले करती है, वो अक्सर लोग उसी को ब्लेम करते हैं, वो ज़हनी तनाव। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आजकल की लाइफ अनफॉर्चुनेटली कंटेंटमेंट का लेवल कम हो गया है, लोगों के बहुत ज़्यादा हार्ड इश्यूज़ हैं, रियल इश्यूज़ हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका जो जहन पे असर आता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक और चीज़ हमने नोट की है, दुनिया भर में ये चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है कि नींद का फुकदान, जो नींद है ये अय्याशी नहीं है, ये हमारा, ठीक है, हम इसको एंजॉय करते हैं, नींद के बाद हम बेहतर फील करते हैं, लेकिन ये एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जैसे खुराक ज़रूरत है, ऑक्सीजन ज़रूरत है, पानी ज़रूरत है, इसी तरीके से नींद भी इंसान की ज़रूरत है। तो प्रॉपर नींद लेना भी इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर से बचने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, शायद मैंने कोई मिस भी कर दिया हो, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स हैं जो मिलके ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं। तो अगर आपके अंदर ये फैक्टर्स हैं तो बेहतर है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर रीडिंग्स ज़्यादा आ रही हैं तो प्लीज़ अभी से कुछ ना कुछ करें। ज़रूरी नहीं कि आप अद्वियात का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। हो सकता है वो कुछ करने का मतलब ये है कि कुछ खुराक कम करें, कुछ नमक कम करें, कुछ वज़न कम करें, कोई एक्सरसाइज करें और अपना ब्लड प्रेशर के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर को तशखीस करके उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और मैं इंशाअल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।